So, hello, welcome to my channel. So, in this series, the first topic is noun. So, we are going to do noun and its kind and its part and its rules. Every day, you will get videos of a particular topic. Like today, we are discussing about noun, and tomorrow will be another topic. Let's start our first topic, that is noun. So the first question is, how many types of nouns are in English? So there are 5 types. Always remember, if you are preparing English for non-teaching exams, you will get some questions like this, ki how many types of noun in English, or how many type of tenses or such things. Okay, so and even if your subject is English or not, you should keep things in your mind. That so first, there are 5 types of noun, right? But the first thing is, what is noun? Basically, what is noun? A noun is a name of any person, place or thing. If I say ki write your friend's name, favorite friend's name or best friend name, तो you will write any name. Like तुमने लिखा मोहित, सोहित, रोहित, ऐसे करके 4-5 नाम लिख लिए. इफ आई से कि राइट अबाउट कंट्री नेम, द कंट्री यू नो, यू फर्स्ट यू विल राइट इंडिया और एंड ऑस्ट्रेलिया, Canada and America. Okay, and the third thing is, if I say write about the things you are looking around you, if you can write mobile phone and pen, paper. Okay, these are the things you can write. सो ये क्या होता है नाउन, कि किसी का भी नाम होता है. जैसे मेरा नाम है, तुम्हारा नाम है, तो प्रॉपर नाउन में वो नाम आते हैं जो एक पर्टिकुलर नाम होते हैं. जैसे मेरा नाम है वो प्रॉपर नाउन है, तुम्हारा नाम है वो प्रॉपर नाउन है. ऐसे मत सोचना कि तुम्हारे नाम से तो 4-5 जने और हैं, पर वो बात नहीं है. पर तुम हो प्रॉपर नाउन, तुम्हारा नाम जो भी है वो प्रॉपर नाउन में आएगा. योर कंट्री नेम इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्रॉपर नाउन, की जिस कंट्री में तुम रहते हो, पर्टिकुलर एक ही कंट्री है. जैसे तुम बस इसको इतना याद रख लो, जो चीज़ सिर्फ एक ही होती है ना, वो क्या प्रॉपर नाउन होती है. कि तुम एक इकलौते पीस हो, ठीक है. तुम्हारा नाम है ओम, तो तुम इकलौते पीस हो और तुम क्या हो, प्रॉपर नाउन हो तुम, ठीक है. एंड मैं यहाँ पे लिख दूँ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली लिखा हुआ है, तो क्या है, वो भी एक प्रॉपर नाउन है. ये एक क्या हो गया, सिटी का नेम हो गया, ये कंट्री का नेम हो गया, ये इंसानों के नेम हो गए, ये लड़की है एंड ये लड़का है, ये चीज़ हो गई, ठीक है. प्रॉपर में वो चीज़ आती है जो सिर्फ इकलौती होती हैं, प्रॉपर होती हैं. पर जो नाउन होते हैं, नाउन में ये सारे आते हैं, कि जो भी होगा वो सब नाउन होगा, ठीक है. नाउन ना एक नाम होता है. तुम जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ना, सबके नाम ही तो रखे हुए हैं. जैसे मैं कह दूँ ये पेन है, तो ये पेन एक नाम हो गया ना, इसका नाम क्या हो गया, इसका पेन नाम हो गया. मान लो ये बोतल है, तो इस चीज़ का नाम क्या हो गया, बोतल. तो ये बोतल एक नाम है. तो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो सब नाम है. तो नाम क्या है, नाम ही नाउन है. बस इतना याद रख लो. और उसमें अलग अलग काइंड होते हैं, कि अगर ये नाम आएगा तो वो किस नाउन के अंदर जाएगा, अगर ये पर्टिकुलर नाम है तो वो किस नाउन के अंदर जाएगा. बस इतनी सी बात होती है. अब सेकंड है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन वो होते हैं जब क्या है, तुम वो चीज़ सबके लिए यूज़ कर सकते हो. जैसे मैंने कह दिया कि बॉय तो हम सब बॉयज़ को बॉय कहेंगे, और गर्ल को गर्ल ही कहेंगे. और कंट्री है, सब कंट्री को कंट्री कहेंगे, सिटी को सिटी, मिल्क को मिल्क, वाटर को वाटर, ठीक है. चाहे कैसा भी वाटर है, मीठा पानी है, खारा पानी है, कैसा भी. दूध कैसा है, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, तो हुआ तो दूध ना, तो हम ये कॉमन में आएगा. सिटी चाहे कोई भी है, दिल्ली सिटी है, मुंबई सिटी है, या सिरसा सिटी है, हिसार सिटी है, या कोई भी सिटी है. तो सिटी देखो, जब ये नाम आ जाएगा ना सिटी का, दिल्ली है, दिल्ली क्या है, एक प्रॉपर नाउन है. पर दिल्ली है क्या, एक सिटी है, तो ये कॉमन नाउन हो गया. ये जो सिटी वर्ड है ना, ये कॉमन नाउन है, ना कि ये दिल्ली. ओके, तो अब जैसे इंडिया है, इंडिया क्या है, एक कंट्री का नाम है, ठीक है. तो क्या हो गया, ये तो हो गया प्रॉपर नाउन. इंडिया जो नाम हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया. पर ये है क्या, ये कंट्री है, तो ये जो कंट्री वर्ड है ये कॉमन नाउन में आएगा. अब जैसे ये अंजू है, अंजू क्या है, एक लड़की है, एक प्रॉपर नाउन है. पर ये अंजू है कौन, मेल है, फीमेल है, तो फीमेल है, फीमेल में क्या है, ये लड़की है. ओके, एंड ओम, ओम एक इंसान का नाम हुआ, आदमी का नाम हुआ, ठीक है. तो क्या हुआ, ये बॉय हो गया, ठीक है. ये ओम क्या है, एक बॉय है. अंजू क्या है, गर्ल है. इंडिया क्या है, कंट्री है. दिल्ली क्या है, सिटी है. मिल्क है, वाटर है. ये कॉमन नाउन हो गई. इसके अलावा और भी होते हैं. कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जो चीज़ क्या होती है, कलेक्शन में होती है,
ठीक है, समूह के अंदर होगी, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम, टीम जो होती है, जैसे क्रिकेट टीम बोलो, कितने जने होते हैं क्रिकेट टीम में, 11 12 13 14, ठीक है। और फुटबॉल टीम में कितने हुए, 10 15 20, ठीक है। ये बंदों की एक टीम हो गई ना। आर्मी, आर्मी में कितने जने होते हैं, जैसे 100 जनों की आर्मी हो गई, 20 जनों की आर्मी हो गई, या 300 जनों की होगी, हजारों की होगी, ये सारी आर्मी। आर्मी किस में आ गया, कलेक्टिव में। कैटल, जो ये गायों का समूह होता है ना, उसको कैटल बोला जाता है। अब जब एक गाय होगी तो उसको तो हम वो बोल देंगे काओ, ठीक है। और भैंस होगी तो उसको हम बफेलो बोल देंगे। पर जब ये समूह में आ जाएंगे ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैटल बोलेंगे। मतलब फिर क्या है, बहुत सारी हैं। और जूरी, जूरी क्या होता है, जो कोर्ट में जो जज बैठते हैं ना 3 4, उसको बोलते हैं जूरी। तो जूरी हो गया, ये भी हो गया ना, 4 5 ग्रुप हो गया। और क्लास, क्लास के अंदर कितने जने बैठते हैं, 15 बच्चे होते हैं, 30 बच्चे होते हैं, 35 होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्लास किस में आ गई, कलेक्टिव नाउन में आ गई। और अब मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन इज ऑल अबाउट द मटेरियल थिंग्स, जिनसे कोई चीज़ बनाई जा सकती है, उसको बोलते हैं। जैसे कॉपर क्या है, मटेरियल है। गोल्ड मटेरियल है, सीमेंट मटेरियल है, ठीक है। गोल्ड से हम रिंग्स वगैरह ज्वेलरी बनाएंगे, सीमेंट से हम क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे, अब ब्रिक्स बनाएंगे, ईंटें बनाएंगे, ठीक है। तो ये मटेरियल में आ जाएंगी। अब जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस में आता है, वो चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हमें फील होती हैं। मान लो अभी जो तुम फील कर रहे हो, जैसे हम स्ट्रेस फील करते हैं, हम किसी की काइंडनेस होती है वो फील करते हैं, या किसी की नफ़रत होती है वो फील करते हैं। जो ब्रेव है, बहादुरी है, वो हम फीलिंग होती है ये सब, ठीक है। लाफ्टर है, हंसी है, ये भी तो एक फीलिंग है ना। हंगर जो भूख है, वो भी एक फीलिंग है, ठीक है। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। और अब ये तो हो गए इसके क्या हो गए, प्रकार हो गई कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये तुम्हें याद रखना है कि 5 प्रकार के होते हैं और ये होते हैं। और अगर दिल्ली आ गया तो वो कौन से नाउन में जाएगा, प्रॉपर नाउन में जाएगा, ठीक है। बस इतना ही बेसिक तुम्हें याद होना चाहिए। इसके आगे जो नाउन होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। मतलब सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। ओके, ये हो गया प्लूरल और सिंगुलर। देन इसका रूल क्या है, कैसे तुम पता लगाओगे कि कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। एक सबसे ज़रूरी बात है, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जितने भी नाउन्स होते हैं ना, जितने भी नाउन्स हैं, ये देखो जितने भी ये नेम्स हैं, ठीक है, ऊपर भी हैं जो, ये सारे नेम क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन होते हैं। और इसके साथ इनको हम प्लूरल करने के लिए हम इनके साथ एस या ई एस या आई ई एस ये सब कुछ ऐड करते हैं इनको प्लूरल बनाने के लिए, इनको बहुत सारा बनाने के लिए। अब देखो जैसे ये नाम तो एक एक हो गया, ये तो इकलौते कंसीडर होंगे, ठीक है। अब जैसे बॉय है, बॉय एक हो गया, पर बॉय बहुत सारे भी तो होते हैं। अब जैसे मैं क्लास में हूँ, अब मैं कहूँ गर्ल एंड बॉय, तो अब मैं बात कर रही हूँ एक लड़की की और एक लड़के की। पर अगर मैं बोल दूँ गर्ल्स एंड बॉयज़, तो अब मैं बात कर रही हूँ ज़्यादा की, मतलब ज़्यादा लड़कियों की और लड़कों की, इसकी बात कर रही हूँ। तो अब मैंने क्या कर दिया, गर्ल के साथ मैंने एस लगा दिया था, बॉयज़ के साथ मैंने एस लगा दिया। पर एक्चुअल में जो बेस रूट वर्ड क्या होता है, गर्ल होता है, और इधर रूट वर्ड क्या होगा, बॉय हो गया। अब मैंने एस लगाया तो ये क्या हो गया, प्लूरल बन गया। इतनी सी बात याद रख लेना। नहीं समझ आ रहा तो दोबारा वीडियो देख लेना कि जितने भी नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और हम इनको क्या बनाते हैं, प्लूरल हम इनको बनाएंगे। तो अब सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, वो देख लो। और प्लूरल हम बनाएंगे कैसे, वो भी देख लो। तो फर्स्ट ये क्या है कि नॉर्मल वर्ड है बैट, ठीक है। बैट जो बैट बॉल वाला बैट है, ठीक है, उसके साथ मैंने एस लगा दिया तो क्या बन गया, बैट्स, मतलब बहुत सारे बैट्स। अब डॉग है, डॉग मतलब कुत्ता, उसके साथ मैंने एस लगा दिया तो मतलब हो गया बहुत सारे कुत्तों की बात हो रही है अब यहाँ पे। टीचर, टीचर के साथ मैंने एस लगा दिया, मतलब सब टीचर्स की बात हो रही है। ट्रेन, ठीक है, ट्रेन मतलब ट्रेन रेलगाड़ी, एस लगा दिया मतलब ट्रेन्स, सारी ट्रेन्स की बात कर रहे हैं। कैमल ऊँट, एस लगा दिया मतलब सब कैमल्स की बात हो रही है। रूम होता है कमरा, और रूम्स लिख दिया, एस लगा दिया तो मतलब बहुत सारे सब रूम्स की बात कर रहे हैं हम। चेयर मतलब कुर्सी, और उसके साथ मैंने एस ऐड कर दिया तो हम सब चेयर्स की बात कर रहे हैं। एंड फ्रेंड, फ्रेंड होता है दोस्त, और अगर मैंने एस लगा दिया तो हम उसके साथ मतलब हम सब दोस्तों की बात कर रहे हैं। हम बोलते हैं ना ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। अब फ्रेंड्स क्यों बोला, क्योंकि वो एक से ज़्यादा थे, 2 से ज़्यादा थे, तब बोल दिया। अब जो किंग है, किंग क्या होता है, राजा, और एस लगा दिया मतलब बहुत सारे, मतलब सारे राजा, सब राजाओं की बात कर रहे हैं हम। समझ गए तुम। पहला रूल ये होता है कि हम बस सिंपल एस ऐड कर देंगे एक नाउन के अंदर तो वो प्लूरल बन जाएगा। अब अगला रूल देखो क्या होता है,
रूल नंबर सेकंड कि अगर जो हमारा ये जो वर्ड है ना, ये जो हमारा नाउन है, ये अगर ख़त्म हो रहा है एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ, अगर इससे ख़त्म हो रहा है तो हम ई एस लगाएंगे, ना कि एस। ठीक है, याद रखना जब भी हमारा जो नाउन है वो एंड हो रहा है एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ, तो हम क्या लगा देंगे उसके साथ ई एस लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। जैसे अभी तक हम एस लगाते आ रहे थे ना, तो अब देख लो ई एस कब लगा रहे हैं हम। तो हो गया गैस, गैस के अंदर क्या आ रहा है, एस आ रहा है, देखो एस यहाँ पे कंडीशन पूरी हो रही है तो हम क्या लगा देंगे, ई एस, गैसेस हो गया। ब्रश, एस एच आ रहा है, देखो ये रहा एस एच, तो हमने ई एस लगा दिया, ब्रशेस हो गया। मतलब हम सारे ब्रशेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और जब हमने ब्रश लिखा हुआ था तो मतलब था कि हम इकलौते एक ब्रश की बात कर रहे हैं। अब है क्लास, क्लास का मतलब होता है एक क्लास, और क्लासेस, ई एस लगा दिया तो हो गया क्लासेस, मतलब हम सब क्लास की बात कर रहे हैं। देखो इसके अंदर है ना डबल एस, ये रहा एस, बुक्स, एक्स लग गया, तो हम क्या है एक बुक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसको प्लूरल बनाना है तो हम क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। देखो अब ये है, ये इकलौते भी यूज हो सकते हैं कि क्लास, आई एम गोइंग टू क्लास, तो मैं क्लास में जा रही हूँ। पर जब हम ज़्यादा क्लासों की बात कर रहे हैं ना, तो हम उसको प्लूरल बनाएंगे कि आई एम गोइंग टू द क्लासेस, कि मैं क्लासेस में जा रही हूँ। तो मतलब तुम एक हर क्लास में जाओगे, समझ रहे हो तुम। अगर नहीं समझ आ रहा तो उसको दोबारा देख लेना, ये भड़क की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो जेड आ रहा है, जेड आ गया तो क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा। ठीक है, टॉप पेज, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे, ई एस। अब बेंच है, बेंच आ गया तो हम इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाएंगे, देखो सी एच वाली कंडीशन पूरी हो रही है, लास्ट में सी एच आ रहा है तो ई एस लगा दिया, हो गया। ओके, ये हो गया। अब है हेलो, एंड जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे ओ लगा दिया, देखो ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है तो ई एस लग जाएगा। ओके, तो प्लूरल बन गया टोमेटो। ठीक है, और टोमेटो में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है लास्ट में। ठीक है, ओ आ रहा है तो हमें इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ई एस लगाना पड़ेगा, ना कि एस। एस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे एरर वाले क्वेश्चन आते हैं कि टोमेटो का प्लूरल बनाओ, तो क्या लगा दोगे तुम, ई एस लगा दोगे। अभी और भी चीज़ें आएंगी कि फोटो और वीडियो का प्लूरल है तो वो कैसे बनाना है, तो वो सब भी आते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, ये तुम्हें आना चाहिए, बेसिक है। ये हो गया। पोटैटो है, पोटैटो के लास्ट में भी तो क्या होता है, ओ आता है, तो हम पोटैटो का प्लूरल बनाएंगे तो क्या ऐड कर देंगे, ई एस ऐड कर देंगे, क्योंकि ओ आ रहा है, ओ वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। पर अगर ये वाले नहीं आ रहे होते ना, ये वाले जो लेटर्स हैं नहीं आ रहे होते, तो हम ओनली एस ऐड करेंगे। जैसे हमने बैट के अंदर एस ऐड किया था प्लूरल बनाने की, एस। देखो टी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है ना। डॉग्स, ये डॉग, जी देखो जी कहीं पे भी नहीं है तो हमने सिर्फ एस ऐड कर दिया था। टीचर कहीं पे भी नहीं है, ई आर, तो हमने क्या ऐड कर दिया, एस। पर यहाँ पे क्या है, ब्रश क्या आ रहा है, एस एच आ रहा है, तो ये कंडीशन पूरी हो रही है तो हम क्या ऐड कर देंगे, ई एस ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे एस ऐड नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। ओके, अब एक और चीज़ देख लो, जब सी एच का साउंड क्या होता है, क साउंड होगा ना सी एच का। देखो सी एच इसमें भी आ रहा है, और इसमें क्या सी एच का तो कोई इसमें ये रहा एग्जाम्पल, बेंच, किसका साउंड था, ये च। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर साउंड है च तब तो हम ऐड करेंगे प्लूरल बनाने के लिए ई एस, पर अगर साउंड इसका क है ना तो हम ऐड करेंगे ओनली एस। जैसे मोनार्क, इसमें साउंड आ रही है क की, देखो सी एच इसके अंदर है, तो क्या बताया था कि जब भी सी एच आ जाए तो क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। पर यहाँ पे हम नहीं करने वाले, क्यों नहीं करने वाले, जब सी एच का साउंड होता है क तो हम सिर्फ क्या ऐड कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए, एस। ठीक है, मोनार्क। अब देखो ये क्या है, स्टमक, स्टमक के अंदर भी किसका साउंड आ रहा है, क का साउंड आ रहा है, तो हम क्या ऐड करेंगे, सिर्फ एस ऐड करेंगे, ना कि ई एस। ई एस ऐड किया तो वो गलत हो जाएगा, ई एस सिर्फ इन कंडीशंस में ऐड करना। बस इतना ही याद रखना है कि ये वाले जो लेटर्स आ रहे हैं तब हमने ई एस ऐड करना है, पर जब सी एच आता है तो हमें क्या है, लास्ट वाली साउंड देखनी है कि एंडिंग साउंड क्या है। अगर वो है च साउंड है तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या ऐड कर देंगे, ई एस। ठीक है, पर अगर वो क साउंड है तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, ओनली एस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। देखो अब ये एक और चीज़ देखो, इसमें क्या बताया था कि अगर एस एक्स आ जाए तो क्या ऐड करना है, ई एस ऐड करना है। जैसे देखो बॉक्स में क्या आया था, बॉक्स सिंगुलर, और ये प्लूरल बनाने के लिए ऐड किया ई एस। ओके, पर ये जो चीज़ है, जो ये ओक्स वर्ड है ना, ओक्स, इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में एक्स आ रहा है, पर हम इसको ई एस से नहीं बना सकते, गलत हो जाएगा। इसका प्लूरल बनेगा ओक्सन। ओक्स तो हो गया एक सिंगुलर, और जब उनको इसका प्लूरल बनाएंगे तो ई एन ऐड कर देंगे। ये याद रख लेना कि अगर ओक्स आ गया और इसका प्लूरल बनाने के लिए कहा गया तुम्हें
तो क्या बनाओगे, इसका ऑक्सन बनेगा, मतलब ऑक्सन मतलब बहुत सारे। अब जो नेक्स्ट है, जब भी वाई से एंड होगा जो हमारा नाउन है, तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा के उसमें ऐड कर देंगे IES। ठीक है, जब भी हमारा एंड होगा वाई से नाउन, तो हम क्या कर देंगे, हटा देंगे वाई को और IES ऐड कर देंगे और ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे आर्मी, आर्मी में हमने क्या किया, वाई हटा दिया और क्या बन गया, आर्मीज। सिटी में, सिटी सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाने के लिए हमने वाई को हटा दिया और क्या बन गया, IES। सेक्रेटरी, देखो इसमें क्या है, सिंगुलर है सेक्रेटरी, इसको प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या ऐड कर दिया, IES, सेक्रेटरी हो गया। बेबी सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाने के लिए IES ऐड कर दिया, बेबीज हो गया। फ्लाई सिंगुलर और फ्लाइज, ठीक है, फ्लाई मतलब मक्खी, तो फ्लाइज क्या हो गया, मक्खियाँ, तो प्लूरल बनाने के लिए IES ऐड कर दिया। वेराइटी, वाई हटा दिया, ठीक है, और इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या किया, IES ऐड कर दिया। ठीक है, अब एक और चीज़ कि वाई से पहले अगर साउंड आ रही है वोवल की, और वोवल क्या होते हैं, AEIOU, ये वोवल होते हैं ना, तो वोवल की साउंड अगर आ रही है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, सिर्फ S ऐड करेंगे। देखो वाई लगा हुआ है, उससे पहले क्या है, वोवल है, A है, तो हम क्या ऐड करेंगे प्लूरल बनाने के लिए, सिर्फ S। इसमें क्या है, वाई है, इससे पहले क्या है, O, बॉय है ना, ये एक हो गया। अब इसका प्लूरल बनाने के लिए ऐड करेंगे हम S, बॉयज। स्टोरी होता है मंजिलें, देखो STOREY का मतलब होता है स्टोरी। ये जो मंजिल होती है ना, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, जो बिल्डिंग के अंदर मंजिल होती है वो वाली। तो अब इसमें क्या आ रहा है, वाई से पहले ई आ रहा है, तो वाउल हो गया ना, तो हम इसमें सिर्फ S ऐड करेंगे। अब हम वाई को हटा नहीं रहे यहाँ पे, देखो KEY की मतलब चाबी, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ई आ गया, वाई से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है, तो लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, सिर्फ S प्लूरल बनाने के लिए। देखो इसमें क्या आ रहा है, रे, ठीक है, वाई आ गया, उससे पहले आ गया वाउल, तो प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ क्या ऐड करेंगे, सिर्फ S ऐड करेंगे। ठीक है, बस इतना सा ही याद रखना है कि वाई आ रहा है तो उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या ऐड करना है, सिर्फ हमें IES, जैसे हमने आर्मी में किया था, वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड था तो IES ऐड कर दिया। पर अगर वाई से पहले कोई आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है, तो हम सिर्फ क्या ऐड करेंगे, सिर्फ S ऐड करेंगे, फिर वहाँ पे IES ऐड नहीं करना। एक दो बार देख लेना है, लिख लेना, रिवाइज कर लेना, आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज O, अगर O आ रहा है तो हमने क्या ऐड करना है, ES ऐड करना है। तुम्हें अभी पीछे बताया था ना, O आ रहा है तो ES ऐड करना है, पर इसके साथ कुछ और भी रूल हैं कि O के साथ क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, सिर्फ S ऐड करेंगे। देखो O के साथ क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट लिखा आ रहा है, सिर्फ S ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ वर्ड है, इनके साथ तुम्हें ES ही ऐड करना है यहाँ पे, चाहे कोई भी साउंड आ रही हो। देखो डेस्परेडो, देखो इससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, फिर भी यहाँ पे ES ऐड किया गया है। मैनिफेस्टो, इसमें देखो ये कॉन्सोनेंट है, फिर भी हमने ES ऐड किया है। इकोस, ठीक है, ये भी बताया था कि इसमें क का साउंड आए तब S ऐड होता है ना, अभी पीछे बताया था। पर ये जो कुछ एक्सेप्शन है ना, ये तुम्हें ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। एस्किमो, इसका ये क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है O, ठीक है, उससे पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट, तब भी हम क्या ऐड कर रहे हैं, ES। फ्लेमिंगो, इसके साथ भी हम क्या ऐड करेंगे, ES ऐड करेंगे। पर क्या है, वे एज इट इज दो तीन बार आंखों से निकाल लेना, तो मैं अपने आप याद रहेगा। सोलो के साथ लास्ट में आ रहा है O, तो उससे पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो S ऐड कर रहे हैं। क्वार्टो के साथ भी S, कंसर्टो के साथ भी S प्लूरल बनाने के लिए। डायनेमो के साथ भी S। मैस्ट्रो, इसमें S लग रहा है, ठीक है। कमांडोज के साथ S लगा रहे हैं। अब O आ रहा है तब भी हम सिर्फ S लगा रहे हैं। देखो ये फोटो वाला भी याद रख लेना, फोटो के साथ क्या लगेगा, S लगेगा। ऐसे छोटे छोटे आएंगे क्वेश्चन और यही नंबर कटवा जाते हैं। अब एक और चीज़ देख लो, लास्ट में अगर O आ रहा है तो ये कुछ वर्ड है, इनके साथ S भी लगेगा और ES भी लगेगा। अब तुम सोच रहे होगे भाई ये याद कैसे रखने हैं, एक दो बार देख लेना, याद रह ही जाएंगे। ये जो है ना लेसो, इसके साथ S भी सही है और ES भी सही है। कार्गो S भी सही है, ES भी सही है प्लूरल बनाने के लिए। मोटो के साथ S भी सही है, ES भी प्लूरल बनाने के लिए। और पोटी को इसके साथ प्लूरल बनाने के लिए S भी सही है और ES भी, दोनों ही सही हैं। तो ये कुछ ऐसे भी है, अगर O आ रहा है तो उसके साथ ES लगता है। देखो यहाँ पे ये जितना भी सीरीज चला है, इसमें जब O आ रहा है तो ES लगा, ठीक है। और
ये जो ये वाला जो है इसमें ओ आ रहा है तो क्या लगा रहे हैं हम, सिर्फ एस लगा रहे हैं। तो देखो फ़ोटो के साथ सिर्फ एस लग रहा है, ये भी याद रखना। और कमांडो के साथ भी सिर्फ एस, एक दो बार अपनी आंखों से निकाल लेना, तुमको याद रहेगा। तो अब ये जो ओ आ रहा था इसके साथ हम ई एस लगा रहे थे, तो ये इसके साथ एस भी सही लग रहा था और ई एस भी सही लग रहा था, मतलब दोनों ही लगा सकते थे। ये जो हैं कुछ चार ही हैं, ये तुम्हें याद रह जाएंगे, मोटो, पोर्शियो, कोर्गो और लेसो। एंड द लास्ट इज़, ये जो ओ वाली सीरीज़ का लास्ट है, इसके साथ हम ई एस लगाएंगे, ठीक है। जितने भी होंगे, देखो वीडियो के साथ ई एस लग रहा है पर फोटो के साथ एस लग रहा है, ये याद रख लेना। तो वीडियो के साथ ई एस लगेगा, पोर्टफोलियो के साथ ई एस, बैम्बू के साथ ई एस, रेडियो के साथ ई एस, कुकी के साथ ई एस, कैमियो के साथ ई एस, सिनेरियो के साथ ई एस और फोलियो के साथ ई एस। और ई एस लगा क्यों रहे हैं, इनको प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। ये है तो सारे सिंगुलर, नाउन सिंगुलर होते हैं, इनको हम प्लूरल बनाने के लिए एस और ई एस ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, ई एस ऐड किया है। तो ये रूल है, इसमें अगर नाउन के लास्ट में आ रहा है एफ़ या फिर एफ ई, तो उसको प्लूरल करने के लिए हम उसके साथ क्या ऐड कर देंगे, वी ई एस ऐड कर देंगे। देखो लाइफ, एफ ई आ रहा है, कंडीशन पूरी हो रहा है, प्लूरल बनाने के लिए लाइव्स कर देंगे। लाइफ का तो मतलब जो हमारी लाइफ है, और लाइफ मतलब लोगों की लाइफ हो जाएगा, मतलब इसमें हम ज़्यादा जनों की बात करेंगे, ज़्यादा जनों की लाइफ के बारे में। वाइफ मतलब एफ ई आ गया, प्लूरल करने के लिए वी ई एस ऐड करेंगे, वाइफ्स हो गया, ये एक वाइफ है, ये बहुत सारी होगी। नाइफ, एक नाइफ हो जाएगा, चाकू, प्लूरल करने के लिए वी ई एस ऐड कर देंगे। हाफ, हाल्स, ये हाफ है और ये हाल्स हो जाएगा, हाल्स। लीफ, लीव्स हो जाएगा, लीव्स पत्ते, लीफ एक पत्ता होता है। लोफ, लोफ होता है ब्रेड, ये जो ब्रेड होता है ना, ये सारा पार्ट, ये सारा ब्रेड होता है जैसे। और लोव्स हो जाएगा बहुत सारे, ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रेड। एल्स, एल्फ, एल्स, काफ, काल्स, तो ये सारे हो गए, ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे, एफ या एफ ई आ रहा है नाउन के लास्ट में और प्लूरल करना है तो वी ई एस ऐड करेंगे, ओके। देखो अब कह रहा है ये, अगर एफ से एंड हो रहा है वर्ड या डबल एफ से हो रहा है तो हम एस लगा सकते हैं और वी एस लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों ही लगा सकते हैं, दोनों ही सही हैं। देखो ये है टर्फ, अब इसको प्लूरल बनाने के लिए एस भी लगा सकते हैं और एफ को हटा के वी ई एस लगाएंगे, जैसे इसमें लगा हुआ है सेकंड में, एफ हटा दिया, देखो स्पेलिंग टी यू आर एफ थी। प्लूरल बनाने के लिए एक तो हमने एस ऐड कर दिया, तो अगर प्लूरल बनाने का ये वाला ऑप्शन है वी ई एस, तो ये भी सही है। नेक्स्ट इज डब्ल्यू एच ए आर एफ, ठीक है। तो इसमें प्लूरल बनाने के लिए एस भी लगा दिया और एफ हटा के वी ई एस लगा दिया। देखो एफ हटा के वी ई एस लगेगा, ये भी याद रखना। ई एस तो लगता ही है देखो प्लूरल बनाने के लिए, समझे। तो अब एफ़ को हटा दिया, तो एफ़ की जगह पे क्या लगा दिया, वी लगा दिया, बस सीधी सी बात है, कुछ नहीं सोचना। देखो क्लिफ है, इसके अंदर सिर्फ एस लग रहा है, ये एक लोता है जिसमें डबल एफ आ गया तब भी सिर्फ एस लग रहा है, वी ई एस लग ही नहीं रहा। देखो स्टाफ के अंदर क्या लग गया, एस लग गया, ठीक है। अब हम स्टाफ को वी ई एस से प्लूरल बना रहे हैं, तो हमने एफ़ को हटा दिया, दोनों एफ हटा दिए और उसकी जगह पे क्या लगा दिया, वी लगा दिया। और प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। हुफ, क्या लगाएंगे हम प्लूरल बनाने के लिए, एस, तो और एफ को हटा के क्या लगा देंगे, वी ई एस। जो स्काफ है, ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए लगाएंगे एस और एफ हटा के क्या लगा देंगे, वी ई एस। तो ये हो गया, एक दो बार आँख से निकाल लेना, याद रह जाएगा। नेक्स्ट इज़ जब भी आई एस से एंड हो रहा है हमारा जो नाउन है, तो वो तो होएगा सिंगुलर, एक वचन, और उसको प्लूरल बनाने के लिए आई एस की जगह पे हम क्या कर देंगे, ई एस कर देंगे। देखो ई एस तो हम लगाते ही है ना प्लूरल बनाने के लिए, तो अब बस इतना सा डिफरेंस है कि आई की जगह पे हमें क्या करना है, सिर्फ ई करना है, बाकी सारा सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। ई एस तो प्लूरल बनाने के लिए हम लगा ही रहे हैं, एस लगा रहे हैं या ई एस लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि आई एस हमको दे रखा है और प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ई एस करेंगे, और आई एस दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अब इसको याद कैसे रखेंगे, सिंगुलर की क्या स्पेलिंग होती है, एस आई एन जी यू एल ए आर। तो एस आई आ गया इसमें, तो एस आई इसमें भी आ गया पर उल्टा आ गया कि आई पहले आ गया और एस बाद में आ गया, तो ये क्या हो गए, सिंगुलर हो गए सारे, ऐसे याद रखना इसको। और इसको प्लूरल बनाने के हम फिर क्या कर रहे हैं, ई एस तो ऐड हम करते ही है प्लूरल बनाने के लिए, तो और वो हमने कर दिया, बात खत्म। अब सारे बस एक बार आँख से निकाल लो, जहाँ पे भी आई एस है तो हमें क्या करना है, ई एस लगाना है, ई एस यहाँ लगाएंगे, ई एस लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए, ई एस ई एस ई एस। तो एक बार अपनी आँखों से निकाल लेना, ओसिस, ठीक है, ऐसे कुछ आ जाते हैं, एक्सिस। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या लगा देंगे, आई एस लगा पड़े, सिंगुलर है तो ई एस लगा देंगे, प्लूरल हो गया।
ठीक है। डायग्नोसिस, ठीक है, इसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगा देंगे। इलिप्सिस ईएस लग जाएगा। मेटामॉर्फिस ईएस, बस ऐसे ऐसे करके एक दो बार आँख से निकाल लेना, लिख लेना। सिंथेसिस, क्राइसिस, बेसिस, ये कुछ होते हैं जो ऐसे इजी वाले आ जाते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। थीसिस, तो ईएस लग जाएगा, तो ये सारे प्लूरल हो जाएंगे। और आईएस है तो वो क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट इज ओ एन। अगर लास्ट में लगा रहा है ओ एन तो प्लूरल बनाने के लिए ए लगाएंगे। देखो क्राइटेरियन क्या है, सिंगुलर है, और प्लूरल बनाने के लिए क्राइटेरिया होगा। ए लग गया तो प्लूरल बन गया क्राइटेरिया, ठीक है। फिनोमिनन, ओन है, ओन क्या है, सिंगुलर है, और प्लूरल बनाने के लिए क्या लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं, क्या बन गया, फिनोमिना। अब एक चीज़ और है इसके अंदर, वो क्या है कि जब ये तो दो हैं जिसके साथ हम ए लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए, पर ये जो दे रखे हैं ना चार, इसमें क्या है, लास्ट में ओन आ रहा है, इसमें भी ओन आ रहा है ना। तो अब ये कह रहा है ये जो क्राइटेरियन और फिनोमिना है, अगर इसमें ओन आ रहा है तो हम ए लगा के प्लूरल बना दिया, ठीक है। ये हो गया ख़त्म, इसको छोड़ दो। अब इधर आ जाओ, इसमें ओ एन है, इधर भी ओ एन है, ओ एन है, ओ एन है। अब कह रहा है ये जो चार है ना, इनके साथ सिर्फ एस लगेगा प्लूरल बनाने के लिए, ना कि ए लगाएंगे, ठीक है। डीमंस, डीमन सिंगुलर, प्लूरल बनाने के लिए एस लगा दिया। इलेक्ट्रॉन, ओन, तो क्या लगा दिया, एस लगा दिया, ठीक है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, देखो ये सारे एक जैसे ही हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो इसके साथ सिर्फ एस लगा रहे हैं। डीमन का याद रख लेना, एस, ये वैसे आता ही रहता है ना कई बार मूवीज़ या उसके अंदर डीमंस हैं ये, तो थोड़ा बहुत देख लेना, बस ज़्यादा औखे नहीं है, करने हैं ये सारे। अब है ये जो कंपाउंड नाउन होते हैं, जितने भी कंपाउंड नाउन होते हैं उसमें जो हेड वर्ड होता है ना उसको प्लूरल बनाते हैं, ना कि लास्ट वाले को। जैसे कि ब्रदर इन लॉ, इसके अंदर हेड वर्ड है ब्रदर, तो हम ब्रदर को प्लूरल कर रहे हैं, ब्रदर्स इन लॉ, ये इसका प्लूरल हो गया। सिस्टर इन लॉ का प्लूरल होगा सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। अब जो मेड सर्वेंट है, इसके अंदर हेड वर्ड है सर्वेंट, तो इसका जो सर्वेंट है ना सेकंड, इसको हमने क्या कर दिया, प्लूरल बना दिया। अब है कोर्ट मार्शल, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, कोर्ट्स, ये जो कोर्ट है ना ये हेड वर्ड है तो कोर्ट्स हो जाएगा। लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, इसको बस इतना याद रख लेना कि ऑन प्रेपोजिशन है और इसको हम प्लूरल कर नहीं सकते, तो पहला ही वर्ड करेंगे। गवर्नर जर्नल, तो हो जाएगा गवर्नर्स, गवर्नर्स जर्नल। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स। एंड स्टेप ब्रदर्स, ठीक है, प्लूरल स्टेप ब्रदर्स होगा। स्टेप सिस्टर का प्लूरल स्टेप सिस्टर लास्ट में लगेगा। अब देखो फुटमैन, तो सिर्फ इसका जो सेकंड वर्ड है ना इसी को ही कर रहे हैं, फीटमैन नहीं कर रहे, ये भी याद रख लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा, MEN प्लूरल होता है, इतना तो हमें पता है, तो हेड वर्ड ये है तो इसको कर दिया, तो इसको नहीं करना, तुम कहीं फीटमैन करके आ जाओ। पासर्स बाय, देखो लुकर्स ऑन पासर्स बाय सेम है, तो इसमें पासर को करेंगे प्लूरल। मेजर जर्नल, तो इसमें जो जर्नल है इसको करेंगे प्लूरल। नाइट इरेंट, जो नाइट्स है इसको करेंगे। इंजीनियर इन चीफ, तो इंजीनियर्स इन चीफ, ओके। अब कह रहा है प्रोफेशन की बात हो तो दोनों ही प्लूरल होंगे, कि वो जो इंसान है उसका प्रोफेशन क्या है, कि डॉक्टर है और कैसा डॉक्टर है, मैन डॉक्टर, मतलब आदमी अगर डॉक्टर है तो दोनों को ही क्या करना है, प्लूरल करना है। तो MEN मैन प्लूरल होता है, और डॉक्टर के साथ हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। MEN मैन प्लूरल। एंड सर्वेंट, मैन सर्वेंट है वो, ठीक है, तो एस लग जाएगा यहाँ पे भी। और जो वुमन है, वुमन मतलब एक औरतों की डॉक्टर है, तो वीमेन डॉक्टर्स हो जाएगा। वीमेन सर्वेंट्स हो जाएगा प्लूरल करने के लिए। मैन ड्राइवर्स हो जाएगा प्लूरल करने के लिए। ये सारे सिंगुलर लिखे हुए हैं, मैं प्लूरल तुम्हें बोल के बता रही हूँ। मैन टीचर्स हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है मैन तो सिंगुलर होता है, और MEN प्लूरल हो जाएगा। अगर तुमने वकैब की वीडियो देखी है तो उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई हुई है। वुमन ड्राइवर तो हो जाएगा वीमेन ड्राइवर्स। एंड वीमेन टीचर्स, समझ गए तुम, लिख लेना और एक दो बार आँख से निकाल लेना, याद रहेगा तुम्हारे को। अब जो ये प्लूरल है कैसे करने हैं, मैन का हो जाएगा मैन, MEN मैन। वुमन तो हो जाएगा विमेन, बहुत सारी। गूस का हो जाएगा गीस। अब ये प्लूरल हो गया, डबल ही लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा। मैंने तुम्हें यहाँ बताया था ना कि इसको तुम प्लूरल मत कर देना,
क्योंकि ये सिंगुलर होता है और डबल ई लग जाता है तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो हमें ये नहीं करना। यहाँ पे हो जाएगा गीज, फुट का हो जाएगा फीट, लाउस का लाइस, लाउस होता है वो जुएँ होती है ना, तो लाइस हो जाएगा बहुत सारी। टूथ का हो जाएगा टीथ, मतलब एक टूथ। हम बोलते हैं ना मेरे टीथ में पेन हो रहा है, टीथ तो हो जाएंगे भाई सब दांतों में दर्द हो रहा है, और अगर एक में हो रहा है ना तो उसको टूथ ही बोलें, टूथ में हो रहा है। माउस मतलब चूहा, और माइस मतलब बहुत सारे। एंड डोर माउस एंड डोर माइस, तो ये हो गए सारे प्लूरल करने के लिए। एंड कुछ ऐसे जो हैं प्लूरल, हम उसको कैसे कर सकते हैं, ई एन ऐड करके। जैसे चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, आर ई एन ऐड कर दिया चिल्ड्रन। एंड ओक्स में ई एन ऐड कर दिया ओक्सन, तो मतलब बहुत सारे ओक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओक्सिस नहीं करना, ओक्सन होगा प्लूरल। ब्रदर में देखो ब्रदर में प्लूरल कैसे करेंगे, इसके अंदर एस ऐड के भी कर सकते हैं ब्रदर्स, एंड ई एन करके भी कर सकते हैं ब्रदरन, दोनों ही सही हैं। अब है अगर लास्ट में लिखा हुआ आ रहा है नाउन के यू एम, तो हम उसको क्या कर देंगे, ए लगा देंगे और प्लूरल कर देंगे। अभी ऊपर आया था ना कि ओ एन लगा हो तब भी हम ए लगाएंगे, पर उसके अंदर कुछ वर्ड भी बताए थे कि सिर्फ उनके साथ एस लगेगा, तो सेम है ये। मोमेंटम यू एम लग गया तो हम क्या करेंगे, ए लगा देंगे मोमेंटा और प्लूरल कर देंगे। डेटम होता है सिंगुलर, यू एम सिंगुलर होगा, जहाँ पे भी यू एम है वो सारे सिंगुलर हैं, ठीक है, और ए लगा के हम उसको क्या कर रहे हैं, प्लूरल कर रहे हैं। डेटम का हो जाएगा डेटा, एजेंडम एजेंडा, अडेंडम अडेंडा, मैक्सिमम मैक्सिमा, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, ये वाला उसमें आया हुआ था स्टड में एक बार। मिनिमम मिनिमा, कोडिजेंडम कोरिजेंडा, क्रीमेटोरियम एंड क्रीमेटोरिया, मतलब ए लग गया तो प्लूरल और यू एम लग रहा है तो सिंगुलर, बस। अब ये कुछ हैं जिनके साथ यू एम तो लग ही रहा है, पर हम क्या करेंगे, एस ही ऐड करेंगे चाहे यू एम भी आ रहा है। ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम्स, ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे ए ऐड नहीं कर सकते। पेंडुलम, असाइलम, पेट्रोलियम, याद रख लेना पेट्रोलियम्स होगा। जेरेनियम, ये सारे जितने भी वर्ड हैं इनको एक बार लिख लेना। एल्बम, एल्बम्स हो जाएगा। म्यूज़ियम, स्टेडियम, ठीक है, ये याद रख लेना। एंड नेक्स्ट है, अगर यू एम लिखा आ रहा है तो क्या करेंगे, एस ऐड करेंगे और ए भी ऐड करेंगे, मतलब दोनों ही ऐड कर सकते हैं कि एस भी और ए भी दोनों ही सही हैं। तो एक्वेरियम, एक्वेरियम वो होता है जहाँ पे बहुत सारी फिशेस रहती हैं, और क्या हो जाएगा एक्वेरियम्स, एस भी लग जाएगा और ए भी लग सकता है, दोनों ही सही है। ये जो डिक्टम है ये है डिक्टम, डिक्टम में कि हम क्या लगाएंगे, ए भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा डिक्टा, DICTA, और क्या कर सकते हैं इसके साथ एस भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे मीडियम, पोडियम, स्ट्रेटम, ये सारे एक बार निकाल लेना सारे अपनी आंखों से, ठीक है। तो इनके साथ क्या लगेगा, एस भी लगेगा प्लूरल बनाने के लिए और ए भी लग सकता है, दोनों ही सही हैं। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा सिंगुलर और प्लूरल का, कि सिंगुलर कैसे बनाते हैं और प्लूरल कैसे बनाएंगे, किन के साथ एस लगेगा और किन के साथ ES लगेगा, और किन के साथ दोनों लगेंगे या जो भी